नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बीएमसी चुनाव प्रचार में बोले आदित्य ठाकरे शिवसेना। यूबीटी ने बीएमसी चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। मुंबई में एक सभा को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने भाजपा और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने शिंदे को भ्रष्टनाथ करार देते हुए कहा कि यह लड़ाई मुंबई को बचाने के लिए लड़ी जा रही है। आदित्य ने कहा कि अगर कोई मुंबई पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो हम उसका मुकाबला करेंगे और जीतेंगे भी। उन्होंने जनता से अपील की कि इस लड़ाई में वे भी शिवसेना के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हों। अजित पवार के कार्यक्रम में शरद पवार की तारीफ। पुणे में दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों की 26वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। शरद पवार की एनसीपी का वर्षगांठ कार्यक्रम सुबह बाल गंधर्व रंग मंदिर में आयोजित किया गया, जबकि उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी का वर्षगांठ कार्यक्रम बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मनाया जा रहा है। सालगिरह के कार्यक्रम में बोलते हुए अजित पवार की पार्टी एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और रायगढ़ के सांसद सुनील तटकरे ने सांसद शरद पवार की तारीफ की। इस मौके पर सुनील तटकरे ने कहा, पवार साहब ने मुख्यमंत्री रहते हुए कई लोकप्रिय फैसले लिए हैं। इनमें मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर बाबा साहेब अंबेडकर विश्वविद्यालय करने और राज्य में मंडल आयोग को लागू करने का फैसला शामिल है। अगर इस देश में पहली महिला नीति कोई लेकर आया है तो मैं बताना चाहूंगा कि वह शरद पवार ही थे। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव से पहले मूर्तिकारों को राहत। गणेशोत्सव 2025 से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी से बनी गणेश मूर्तियों पर लगाए गए प्रतिबंध को अब हटा लिया गया है। इस निर्णय के चलते मूर्तिकारों और गणेशोत्सव मंडलों में खुशी का माहौल है। मुंबई हाईकोर्ट ने पीओपी से गणेश मूर्तियां बनाने और बेचने पर लगी रोक को तो हटा दिया है, लेकिन कोर्ट ने यह शर्त रखी है कि इन मूर्तियों का विसर्जन केवल कृत्रिम तालाबों में ही किया जा सकेगा, प्राकृतिक जलस्रोतों में नहीं। इस शर्त पर सभी पक्षों ने अदालत में सहमति जताई है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। केसरी पहलवान चंद्रहार पाटिल शिवसेना में शामिल। महाराष्ट्र के सांगली जिले के शिवसेना यूबीटी के नेता और केसरी पहलवान चंद्रहार पाटिल ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल हो। इस अवसर पर मंत्री उदय सामंत, विधायक सुहास बाबर, शिवसेना सचिव राम रेपाले और दीपाली सैयद उपस्थित थीं। पहलवान चंद्रहार पाटिल का स्वागत करते हुए शिंदे ने कहा, आज आप नकली अखाड़े से निकलकर असली अखाड़े में आए हैं। चंद्रहार पाटिल जैसे स्वच्छ मन वाले व्यक्ति आज एक चालबाज व्यक्ति से दूरी बनाकर आए हैं। आपने महाराष्ट्र की मिट्टी के खेल कुश्ती को गौरव दिलाया। पहलवान महाराष्ट्र के गर्व हैं। मैं भले ही पहलवान नहीं हूं, लेकिन 2022 में मैंने सामने वालों को चित कर दिया। उस समय जो दांव लगाया उससे वे अब तक नहीं उठ पाए हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के 122 करोड़ रुपए के घोटाले में बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के 122 करोड़ रुपए के घोटाले में चल रही जांच में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने कई अहम खुलासे किए हैं। जांच के दौरान पता चला है कि झारखंड से गिरफ्तार आरोपी राजीव रंजन पांडे ने फर्जी नाम का इस्तेमाल कर मुख्य आरोपी हितेश मेहता से 15 करोड़ रुपए उधार लिए थे। पांडे ने इस धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए धारावी के निवासी और मेहता के यहाँ काम करने वाले समीर शेख का सहारा लिया। ईओडब्ल्यू के मुताबिक समीर शेख ने मेहता को पांडे का नाम पवन गुप्ता बताया और यही नाम इस्तेमाल कर पांडे ने 15 करोड़ रुपए मेहता से लिए थे। समीर शेख ने मेहता से पैसे लेते समय बताया कि पवन गुप्ता उसी ट्रस्ट का मालिक है जिसमें 15 करोड़ रुपए डाले जाएंगे और इसका सर्टिफिकेट भी वही जारी करेगा। एमएनएस नेता अविनाश जाधव का बड़ा बयान। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अविनाश जाधव का मुंब्रा रेल हादसे पर बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि जितने लोग दंगे में नहीं मरते उससे ज्यादा तो ट्रेन दुर्घटना से मर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या जो लोग रेलवे में मरे उनका सिंदूर नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि जैसे बाकी रेलवे बोर्ड है ठीक वैसे मुंबई रेलवे बोर्ड भी बने। उन्होंने कहा कि रेलवे को इतनी कमाई होती है लेकिन वह बोर्ड नहीं बना रहे हैं। कश्मीर में चिनाब ब्रिज बनाने के लिए इंजीनियर है, लेकिन इधर ट्रेन कहां मोड़ ले रही है और कितनी दूरी है ये इन्हें नहीं पता है। मन से पहले भी मांग करती आ रही है और आगे भी करेगी। हमारे आंदोलन का असर दिखता रहेगा। लोकल ट्रेन हादसे को शरद पवार ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। एनसीपी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को लोकल ट्रेन से गिरकर यात्रियों की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने मध्य रेलवे प्रशासन से अपील की है कि वह भीड़भाड़ को देखते हुए लोकल ट्रेनों में ऑटोमेटिक दरवाजे लगाने जैसे उपाय लागू करे। दरअसल महाराष्ट्र के ठाणे जिले में सोमवार की सुबह एक चलती ट्रेन से गिरकर कम से कम 4 यात्रियों की जान चली गई और 6 यात्री घायल हो गए। दुर्घटना दीवा और कोपर रेलवे स्टेशनों के बीच उस वक्त हुई जब यात्रियों से भरी ट्रेन कसारा जा रही थी। घटना संभवतः भीड़भाड़ वाली 2 ट्रेनों के पायदान से लटके यात्रियों और उनके बैग के एक दूसरे से टकराने के कारण हुई, क्योंकि ट्रेनें विपरीत दिशाओं से गुजर रही थीं।
बैंक के स्वर्ण आरण वितरण अधिकारी से 26 लाख रुपए के सोने के आभूषण चोरी। फेड बैंक की अंबरनाथ शाखा के स्वर्ण आरण वितरण विभाग के ग्राहक संपर्क अधिकारी ने बैंक अधिकारियों को सूचित किए बिना या कानूनी अनुमति लिए बिना एक ग्राहक द्वारा बैंक में आरण के बदले गिरवी रखे गए 26,90,000 रुपए के सोने के आभूषणों की हेराफेरी की है। जैसे ही बैंक में इस घटना की जानकारी सामने आई, बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने तुरंत शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। नांदेड़ जिले में केले के बागों पर हिरणों का हमला। नक्षत्र का पहला दिन लगभग सूखा रहने के बाद सोमवार शाम के बाद वरुण ने जिले के अधिकांश हिस्सों में धारा नृत्य का रूप ले लिया। तेज हवाओं और बिजली के साथ हुई इस पहली बारिश ने जिले के बागवानी क्षेत्र के कई हिस्सों में केले और अन्य फलों के बगीचों को नुकसान पहुंचाया। जिले के 9 राजस्व मंडलों में भारी बारिश हुई। तो दोस्तों, यह थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।